ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली वेरिएबल्स के बारे में है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हमारे पास वेरिएबल्स, लिटरल्स, कांस्टेंट्स, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम जो है अपने प्रोग्रामिंग में एक स्टेटमेंट्स बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में पढ़ते हैं। स्क्रीन पे जाते हैं, देखते हैं आपको ये प्रोग्राम नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्लियर है और ये लास्ट टू स्टेटमेंट्स भी क्लियर है। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इन तीन स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है। हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास इंटीजर क्या है, नंबर क्या है, और ये 5 वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे लिखी जाती है तो किस तरह लिखी जाती है। मैं इस प्रोग्राम को ज़रा रन करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखें, द प्रोग्राम इन नंबर इज व्हाट 5। तो यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, और ये 5 हमारे पास यहाँ से लिया गया है। किस तरह लिया गया है इसको हम इंशाल्लाह अब डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअली वेरिएबल्स हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं। वेरिएबल एक हमारे पास ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। ये हमारे पास मेमोरी लोकेशन है। जैसे ही हमें हमें इस मेमोरी लोकेशन में एक ये एरिया चाहिए। ये एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जब हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं और वेरिएबल को डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं, डिक्लेरेशन क्या होता है, डिफिनेशन क्या होती है, वो भी हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि हमें चाहिए कि रैम में थोड़ी सी जगह, और आपको ये भी इल्म होगा कि हम मेमोरी में चीज़ें क्यों रखते हैं। हम मेमोरी में चीज़ें इसलिए रखते हैं कि हमारे पास वो दोबारा इस्तेमाल होंगी। हमें किसी और जगह प्रोग्राम में जो है ना वो इस्तेमाल मिलाना होगा उसको, या हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम एक वैल्यू को मेमोरी के अंदर रख लेते हैं। और मेमोरी की डेफिनेशन भी यही है कि हम मेमोरी, हमारे पास वो प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें हम डाटा फ्यूचर इस्तेमाल के लिए या किसी और ऑपरेशन के लिए हम उसके अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। सेम के सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू को मेमोरी के अंदर रख लेते हैं ताकि ताकि जब भी किसी प्रोग्राम स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस जगह की इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, मेमोरी से रिट्रीव करके यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं। किस तरह करते हैं वो हम इंशाल्लाह भी देखते हैं, ठीक है। सो रैम की आपको जो है ना ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जो कि हम इसे कहते हैं कि वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इस वेरिएबल्स को हमने क्या करना है, मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, और मेमोरी कौन सी होगी, रैम होगी। अगर हम अपने प्रोग्राम में देखें तो हमने देखा हुआ है INT स्पेस नंबर, INT स्पेस नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये इंटीजर है और ये हमारे पास एक, सॉरी, ये यहाँ पे क्या लिखा था, नंबर लिखा था, ठीक है ना। जैसे ही मैंने INT लिखा है तो क्या हुआ कि रैम के अंदर एक स्लॉट, एक जगह हमें जो है ना वो अलॉट कर दी गई, अलॉट नहीं हमें दे दी गई है, ठीक है। और उसका जो नाम है, उसका नाम हमारे पास क्या है, उसका नाम हमारे पास नंबर आ गया, ये जो नंबर लिखा है। अब देखें यहाँ पे ये जगह खाली है, ये फील्ड नहीं है, अभी इसने जस्ट उस मेमोरी के अंदर उस लोकेशन को एक नाम दे दिया है। तो वेरिएबल एक्चुअली वो नेम होता है जिसको हम पॉइंट करके उस मेमोरी स्लॉट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो मेमोरी होती है उसमें जो सेक्टर्स होते हैं, जो कुछ भी है, जो उसकी लोकेशन होती है, उन हर एक लोकेशन का अपना एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल उसका इसका एड्रेस है 0x001। तो हमें तमाम की तमाम मेमोरी की एड्रेसेस याद करनी पड़ेंगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस मेमोरी लोकेशन को हम एक नाम दे देते हैं, एक टैग दे देते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में जब भी हमें वो मेमोरी लोकेशन एक्सेस करना चाहिए होता है तो हम जस्ट क्या करते हैं, उसका नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे एज अ नंबर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने लिखा है INT स्पेस नंबर, इसका मतलब है कि हमने क्या किया है कि हमने एक मेमोरी लोकेशन को डिफाइन कर लिया है, किससे, उसका नाम हमने नंबर दिया है, और ये जो हमारे पास है ये, इसे हम कहते हैं डेटा टाइप, कि इस मेमोरी लोकेशन के अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर होगा, ये भी हमने इसको स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। हमने इसको स्पेसिफाई करना होगा कि ये जो हमारे पास जो मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा, नंबर स्टोर होंगे, स्ट्रिंग्स या पूरे सेंटेंसेस स्टोर होंगे, या एक अल्फाबेट स्टोर करना चाह रहे हैं हम, तो उसको हमने क्या करना है, उसको एक डेटा टाइप से करना पड़ेगा। अब हमने जो इस मेमोरी लोकेशन को नंबर दिया है, तो इस नंबर का डेटा टाइप कौन सा है, INT इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर, यहाँ पे इस एरिया के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी और कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। इसमें अब नंबर्स 0 से लेके
आप ऊपर जाएं और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास एक्सेसिबल होंगी। लेकिन अगर हम इसमें ए बी या सी स्टोर करना चाहते हैं तो वो हमारे पास इस लोकेशन पे स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो कैरेक्टर है, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर हमने डिक्लेयर किया हुआ है। इट मीन्स क्या जब भी हम इंटीजर स्पेस उसका नाम देंगे, ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल नेम, कि आपने कौन सा नेम देना है। तो क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है ना, आपने क्या किया, वेरिएबल को जस्ट एंड जस्ट डिक्लेयर किया। अभी इसके अंदर आपने इसको डिफाइन नहीं किया। डिफाइन मतलब इसके अंदर आपने नंबर को स्टोर नहीं किया, किसी चीज को, किसी वैल्यू को स्टोर नहीं किया। तो ये याद रखें, जब तक आपने एक मेमोरी लोकेशन को डिक्लेयर तो कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ पड़ा नहीं है, तो इसने अभी तक कोई मेमोरी में स्पेस पकड़ी नहीं है। जस्ट उसको आइडेंटिफाई किया कि ये इसका नाम ये हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जब तक वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक ये मेमोरी में खाली पड़ा रहेगा। ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास जो स्टेप आता है, इस नंबर को डिक्लेयर करने के बाद, ठीक है, हमारे पास नंबर आता है, हमने क्या लिखा था यहाँ पर कि इंटीजर नंबर। ठीक है ना। तो अब जब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं एक वैल्यू डाल दूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा उस मेमोरी का टैग, जो नंबर हमने नाम दिया है उस वेरिएबल का नाम, और असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि इसके इस राइट साइड पे, इस जगह पे जो भी वैल्यू होगी उसको आप क्या करो, उसको इस नंबर की वेरिएबल के अंदर डाल दो। तो मैं यहाँ पे जब लिखता हूँ कि 5, तो क्या होगा, 5 असाइन हो जाएगा। मीन्स ये वैल्यू किसके अंदर छुप जाएगी, नंबर के अंदर। तो नंबर एक्चुअली क्या है, नंबर हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है। तो ये क्या करेगा, 5 या असाइनमेंट ऑपरेटर इस 5 को लेगा और इस नंबर का जो मेमोरी लोकेशन है ना उसके अंदर क्या करेगा, इसको स्टोर कर देगा। तो ये जो मैंने किया है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डेफिनेशन। ठीक है ना, कि मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन भी कर दिया है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा एक और कंसेप्ट भी है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है ना, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने जब लिखा है कि इंटीजर नंबर क्लियर, तो नंबर से क्या हो गया, एक मेमोरी लोकेशन बन गई है, और उसी के साथ साथ मैंने इसके अंदर एक 5 वैल्यू को असाइन भी कर दिया है। मतलब ये है कि वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर भी कर दिया है और उसको मैंने डिफाइन भी कर दिया है। तो ऑन द स्पॉट जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी हो गई। मतलब ये है कि हमने वेरिएबल को, जो मेमोरी का जो स्लॉट है, इसको हमने खाली नहीं छोड़ा। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंटीजर वैल्यू की वेरिएबल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल x, और जब ऐसे मैं लिखता हूँ इंटीजर x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल बन जाएगा x नाम का। ठीक है, इसके अंदर कुछ खाली पड़ा हुआ है। अगर आप इसको एक्सेस करते हैं तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अपने लिहाज से कोई रैंडम वैल्यू डाल देता है, जिसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, कि चलो कम से कम एक वैल्यू डाल लेते हैं ताकि पता चले कि यार ये ऑक्युपाइड है और इसके अंदर गार्बेज वैल्यू नहीं है, कोई एक वैल्यू पड़ी हुई है। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं और उसके साथ उसको मतलब वैल्यू भी असाइन कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि इससे हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है। तो दैट इज नोन एज अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब आप अपने प्रोग्राम को देखते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल को जो है ना वो डिक्लेयर किया नंबर के नाम पे, और ये int इज कॉल्ड इंटीजर डाटा टाइप। तो ये नंबर हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है जो कि मेमोरी के अंदर इस नंबर के लोकेशन में क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, देखिए फिर मैंने क्या किया कि 5 को मैंने असाइन कर दिया है नंबर के अंदर, नंबर वेरिएबल के अंदर, और फिर मैंने सी आउट जो है ना आउटपुट स्ट्रीम को इस्तेमाल किया इस ऑपरेटर को, और मैंने लिखा कि द वैल्यू इन नंबर इज, क्योंकि ये स्ट्रिंग ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में पता होगा कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। और फिर मैंने क्या किया कि नंबर, इस आउटपुट स्ट्रीम ऑपरेटर्स को मैंने इस्तेमाल करके उसके बाद मैंने वो वेरिएबल का नाम लिख लिया है। इसका मतलब ये है कि जैसे सी आउट क्या करेगा, इस चीज़ को प्रिंट करेगा, और फिर जब मैंने यहाँ पे ये लिखा है तो ये क्या करेगा, उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से इस 5 को ले लेगा। ठीक है, और इस 5 को लेते हुए इसको यहाँ पे रख देगा। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप जरा देखें, ये द वैल्यू इन नंबर इज 5। तो ये क्या किया इसने,
इसको प्रिंट किया एज आउटपुट स्ट्रिंग और इस 5 को मेमोरी लोकेशन से ले लिया गया। यहाँ पे तो चाहिए था कि नंबर आता है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया है। अगर इसको मैं इस तरह करूँ, इसको मैं डबल कोट्स में डाल दूँ, तो फिर ये इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर लेगा। ठीक है ना, देखिए इज अ नंबर, इसको इसने एज ए वेरिएबल नहीं लिया, इसको इसने एज अ स्ट्रिंग ले लिया। अगर हम चाहते हैं कि सी आउट में हम इस वेरिएबल को साथ साथ प्रिंट करते जाएं, तो आपने क्या करना है कि इन दो ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना है, उसके बीच में आपने वेरिएबल का नाम दे देना है। जैसे आप इसको वेरिएबल का नाम दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डबल कोटेशन को हटा के उस वेरिएबल का नाम दें, तो एग्जैक्टली आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर जो है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। उसका मतलब ये है कि आपने जब भी कोई वेरिएबल किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, तो अपने वेल नोन वेरिएबल का नाम देना है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट का हमने एज कैलकुलेट करना है, या एज हमने स्टूडेंट से लेना है, उसको मेमोरी के अंदर रखना है। तो एज हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर इंटीजर और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एज के लिए मैं एक एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं किया तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी लोकेशन में एक्स आ गया और एक्स में मैं एक वैल्यू एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 एज है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया। अब दूसरा बंदा आता है, वो देखता है कि व्हाट इज एक्स, तो उसे जो है ना कंसेप्ट क्लियर नहीं कि एक्स में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो प्रोग्रामिंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल का जो नाम है उसको हम इस तरह जो है ना रैंडमली कोई वेरिएबल का नाम नहीं देते हैं, बल्कि हम एक बेहतरीन तरीके से उसको एक मीनिंगफुल नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार क्या काम हो कि, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम स्टोर करना चाहता हूँ एज का, सॉरी वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ एज की, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इंटीजर और लिख लूँगा एज। ठीक है, एज कर लिया, तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ गया, एज आ गया। और फिर मैं क्या करता हूँ कि एज में मैं 10 वैल्यू स्टोर करता हूँ, यहाँ पर बस 10 आ जाता है। सिमिलरली अगर आप जो है स्टूडेंट का, हमारे पास एक और चीज़ भी है स्टूडेंट का, जैसे हम कहते हैं रोल नंबर। ठीक है, तो इसको स्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इंटीजर, ठीक है, INT और रोल अंडरस्कोर नंबर दे देता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ रोल अंडरस्कोर नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और मेमोरी लोकेशन बन जाएगी और उसका नाम हमारे पास क्या होगा, रोल अंडरस्कोर नंबर। जैसे मैं रोल अंडरस्कोर नंबर करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको असाइन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 151, तो क्या होगा, यहाँ पे 151 स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक बेहतरीन तरीके से मीनिंगफुल, ठीक है, क्या चीजें हैं, आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है ना। अब आइडेंटिफायर्स तो हमारे पास हैं, लेकिन यहां पे बात आती है कि इसके लिए हमारे पास रूल्स क्या हैं, हमारे पास रूल्स होने चाहिए। तो हमारे पास जो इनके लिए रूल्स हैं वो एक्चुअली क्या है कि हमने जिन चीज़ों को देखना होता है। रूल नंबर 1 है वो ये है कि आपने आपका जो स्टार्ट है वेरिएबल का, वो आपका नंबर्स नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं होगा। सेकंड ये है कि उसका जो स्टार्ट है आप उसमें अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि उसका जो स्टार्ट है वो मोस्ट अल्फ़ाबेट होगा, एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो कि यार इंटीजर 1 एज, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपने नंबर इस्तेमाल कर दिया स्टार्ट में। हाँ, अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं कि इंटीजर अंडरस्कोर एज, ठीक है, तो फिर ठीक है, ये भी हमारे पास ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ आपके पास गलत हो गया। इसके अलावा क्या है, अगर आप इस तरह लिखते हैं इंटीजर, जैसे कि मैंने लिखा है रोल अंडरस्कोर नंबर, तो ये ठीक है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं रोल नंबर स्पेस नंबर, तो ये गलत होगा। क्यों? यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेस बिल्कुल अलाउड है, वाइट स्पेस बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, ना कोई एट द रेट अलाउड है, कुछ भी नहीं अलाउड, सिर्फ क्या अंडरस्कोर अलाउड है। ठीक है ना। तो कितनी बातें होगी हमारे पास कि आपको क्या चाहिए। एक आपका होगा कि स्टार्ट विद अल्फाबेट,
ठीक है, स्टार्ट विद अंडरस्कोर, ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं, एंड ये दो चीज़ें आप बस देख रहे हैं। नंबर नहीं होना चाहिए स्टार्ट में, बिल्कुल नंबर से वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1, इसको मैं रन करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। एरर ये देगा कि आपका जो है इंटीजर जो वैल्यू है उसका जो है ना ये गलत है। अगर मैं इसको अंडरस्कोर करता हूँ फिर रन करता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये नंबर फिर किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो नंबर को मैंने, अगर मैं ऐसा करता हूँ इंटीजर, अब देखें ये यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज बन गई, अंडरस्कोर नंबर और नंबर। तो मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में हमारे पास मेमोरी में दो जगह बन जाएंगी, एक का नाम होगा अंडरस्कोर नंबर और दूसरे का नाम होगा ये नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे केस सेंसिटिविटी की बात करते हैं। केस सेंसिटिविटी की बात, मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कैपिटल एन कर लेता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। देखिए मुझे एरर दे रहा है कि नंबर जो आपका है अगर वो कैपिटल है तो आपने उसको देखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कैपिटल एन लिख लेता हूँ। जैसे मैं इसको कैपिटल एन लिखता हूँ, अब ये देखिए एरर नहीं देगा, ठीक है ना, ये मुझे एरर नहीं देगा। लेकिन इसने क्या किया है कि इसने मुझे 1 प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे तो मैंने 1 असाइन ही नहीं किया, इट मीन ये किसी ने कोई गार्बेज वैल्यू लिया उसने हमें ये दे दिया है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज 0 से कर देते हैं, ताकि अगर हमारे पास फ्यूचर में कहीं नीचे फिर दोबारा इस्तेमाल हो रहा है तो एनी हाउ हमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। नंबर इज इक्वल टू 111, ठीक है, इसमें कौन लगा। तो अब देखें आपके पास 111 वाला नंबर प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने कैपिटल नंबर वाला जो कैपिटल एन वाला नंबर इस्तेमाल किया है। यहाँ पे स्मॉल एन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास ये फिर प्रिंट होगा। अब यहाँ पे एक और बात भी आप यहाँ पे नोट कर लें, नंबर इज इक्वल टू 0 है तो इंटीजर स्पेस नंबर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्यों 0 क्यों प्रिंट नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि पहले कंपाइलर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जब कंपाइलर इस 6 लाइन पे आया है तो उसने देखा है कि यहाँ पे तो नंबर क्या है 0 है, ठीक है, वेल डन। फिर जब 7 पे आया उसने देखा कि स्मॉल एन नंबर उसका वैल्यू 5 है, ये भी ठीक है। 8 नंबर पे इसने क्या किया कि NUMBER ये जो नंबर है इसको अपडेट कर दिया, अपडेटेड वैल्यू डाली है यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा। मतलब नंबर के पास यहाँ पे 0 था ना, तो उसकी जगह अब क्या हो गया 111 असाइन हो गया, 111 इसको असाइन हो गया। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे नंबर ये पुराना वाला प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब स्टार्ट में इसने क्या किया कि इसने स्टार्ट में इस नंबर पे 0 स्टोर किया था, ठीक है, प्रोग्राम रन हो रहा है। फिर इस स्टेज पे इसको क्या हो गया 111 असाइन हो गया, तो क्या होगा इसकी जगह 111 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल स्मॉल एन नंबर जो है वो, अच्छा ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है आइडेंटिफायर्स हैं। इसके अलावा आपको जो ये 0 नजर आ रहा है, ये 5 नजर आ रहा है, ये 11 नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड लेटरल्स। लेटरल्स इसे हम कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको मैं देखता हूँ कि इंटीजर हमने लिखा हुआ है, इंटीजर एज इज इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर है, ये हमारे पास क्या है डेटा टाइप है, ठीक है, और ये हमारे पास आइडेंटिफायर है, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये जो 10 है ये इज कॉल्ड एक्चुअली लिटरल्स। इसके अलावा अगर आपको ये देखें, ये भी आपका क्या है एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, किसी भी हम लिटरल कह सकते हैं, क्लियर है। तो हमने 3 चीज़ें आज डिस्कस की हैं, और वो 3 चीज़ हमारे पास क्या है कि वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है, जिसको हमने एक नाम दिया होता है। अच्छा, अगर हमने उसको नाम देना है इस वेरिएबल को तो उसको हमने क्या करना होता है, हमें पहले लिखना होता है कि डेटा टाइप क्या है, ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास वेरिएबल नेम क्या है। अगर हमने यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया तो इट मीन्स कि हमने क्या किया, हमने डिक्लेरेशन कर दी है। लेकिन अगर मैं इसी स्टेज पे मैं क्या करता हूँ कि इंटीजर x इज इक्वल टू 5 कर लेता हूँ, दैट मीन्स कि मैंने क्या किया इनिशियलाइजेशन कर दी है। लेकिन अगर मैं इस तरह करता हूँ कि इंटीजर रोल नंबर इज इक्वल टू 1110, ठीक है
सॉरी रोल नंबर करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया है और फिर नेक्स्ट स्टेज पे मैं क्या करता हूँ, इस रोल नंबर को डिफाइन कर लेता हूँ 1 1 10 से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल डेफिनेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात हमने ये की है कि यहाँ पे हमारे पता नहीं चला कि व्हाट इज एक्स, ठीक है, ये हमारे पास एक्स क्या है, ये हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन तो है, इस चैनल 5 पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास इसकी मीनिंग क्या है। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए, इन वेरिएबल्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आइडेंटिफायर इस्तेमाल कर लेते हैं। आइडेंटिफायर मीन्स कि हमारे पास मीनिंगफुल इम्पैक्ट पड़े हमारे पास, ठीक है, ताकि दूसरा बंदा इसको जब चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कि यार वाकई रोल नंबर मीन्स कि इस मेमोरी लोकेशन के अंदर किसी स्टूडेंट या किसी का रोल नंबर हमारे पास स्टोर होगा। तो आइडेंटिफाई भी क्लियर हो गया। फिर हमने कहा कि जो चीज़ हम असाइन करते हैं, 5 हो गया, यहाँ पे ये 1 1 10 हो गया, दीज आर कॉल्ड लिटरल्स। या हमारे पास जो हम कहते हैं कि सी आउट में हम यहाँ पे जो चीज़ लिखते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एक्चुअली लिटरल्स। होप कि आपको वेरिएबल के बारे में डिटेल में पता चल चुका होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस में भी इसको हम वक्तन फवक्तन क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।